गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के दूसरे अध्याय को जान रहे हैं। पहले आत्मा के ज्ञान के बारे में हमने सुना, फिर धर्म के बारे में, और अब बारी है कर्म के बारे में जानने की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आपको भी प्रणाम। बहन जी बहुत दिनों बाद दिखाई दी, बहन जी को भी प्रणाम। आपको प्रणाम। तो हमने कल 40वां श्लोक किया दूसरे अध्याय का। तो 38वें श्लोक के बाद से भगवान जी ने अर्जुन को कर्मयोग के सिद्धांत के बारे में बताना शुरू किया है, और 39वें और 40वें श्लोक में ये बताया कि इस कर्म योग का जो मार्ग है उसे अपनाने पर क्या मिलने वाला है। तो 39वें श्लोक में अंत में कहा था कर्म बंधम प्रहास्यसि, तो यानी कर्म बंधन छूट जाते हैं। तो अगर कर्मयोग का हम कर्मयोग को फॉलो करते हैं और निष्काम कर्म करते हैं तो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। फिर 40वें में बताया कि अभिक्रम नाशः न अस्ति। तो जो इस यात्रा का, जब यानी कर्मयोग की यात्रा का, अभिक्रम यानी शुरुआत, नाशो अस्ति के नाश नहीं है। यानी इस यात्रा को, यानी कर्मयोग की यात्रा को अगर कोई व्यक्ति आरंभ कर देता है, निष्काम कर्मों का संपादन शुरू कर देता है, सकाम कर्मों के प्रति उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है, तो कहा कि वो जिस स्तर पर पहुंच जाएगा फिर वहां से पीछे मुड़कर नहीं जाता। फिर तीसरी बात कही कि प्रत्यवायो न विद्यते, कि इसका कोई विपरीत प्रभाव भी नहीं पड़ता। यानी जैसे हम कल बात कर रहे थे कि यज्ञ आदि कोई कर्म करते हैं या कोई पूजा पाठ का विधान होता है, तो उसमें जैसे कहा जाता है कि श्लोकों का गलत उच्चारण करने से उसका फल जो है वो कई बार जो जिस भावना के साथ, जिस उद्देश्य के साथ किया गया है, वो उद्देश्य की पूर्ति होने के स्थान पर उसका नुकसान भी हो जाता है। तो फिर चौथी बात कही, स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि इस कर्म का थोड़ा सा भी, कर्मयोग का थोड़ा सा भी अनुष्ठान अगर कोई व्यक्ति कर लेता है तो त्रायते महतो भयात्, तो महान भय से बचाता है। ये महान भय क्या होता है? मनुष्य को सबसे ज्यादा भय एक ही चीज से लगता है, वो है मृत्यु। तो यानी अगर कर्म योग के पथ पर कोई चलता है तो कहा कि उसका जरा सा भी अनुष्ठान कर लेता है तो उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। तो इसी बात को फिर अब भगवान जी आगे बता रहे हैं 41वें श्लोक में। 41वें श्लोक बहन जी पढ़ेंगे कि चले गए? हाँ, मैं बोलती हूँ। जी जी। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बता सर, म्यूट कर लीजिए प्लीज। सॉरी। व्यवसायात्मिका बुद्धि, बुद्धि तक हमारा फर्स्ट पार्ट है। रेकेह कुरु नंदन, ये जो बुद्धि रेके है
बुद्धि प्लस एका प्लस इह। आगे है बहुशाखा ह्यनन्ताश्च। ह आधा है, उसके पैर में य पूरा है। बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। ये जो एस आया हुआ है अव्यवसायत्मिका बुद्धि। बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। एक बार फिर बोलती हूँ, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन। बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। कुरु नंदन, इह व्यवसायत्मिका बुद्धि। हे अर्जुन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है, एक निश्चय वाली बुद्धि होती है। अव्यवसायी नाम, जिनका एक निश्चय नहीं होता। बुद्धियः अनंतः, बुद्धियां अनंत, च बहुशाखा, और बहुत शाखाओं वाली होती हैं। जिनकी बुद्धि एक निश्चय वाली है, एक निश्चय वाली बुद्धि उनकी है जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं, वो फ्लक्चुएट नहीं होते। और जिनकी बुद्धियां अनंत होती हैं वो क्या है? अव्यवसायत्मिका बुद्धि है, अनंत शाखाएं जिसकी। इसमें दो ही एग्जाम्पल, मैं 2 मिनट लूंगी राणा सर के। हाँ जी, हाँ जी। एक एग्जाम्पल, जैसे पुत्र की प्राप्ति करनी है, उसके बीच में है, एक आएगा पुत्र की प्राप्ति के लिए हम एक बुद्धि है कि पुत्र प्राप्ति के लिए किसी औषधि का सेवन, किसी संत महात्मा के पास जाते हैं। जिनको नहीं प्राप्ति होती, पहला संत महात्मा के पास, दूसरा किसी औषधि का सेवन करेंगे, तीसरा किसी मंत्र का जाप करेंगे। ये 3 बुद्धियां आ गई। ऐसे ही अगर हमने धन प्राप्त करना है तो धन की प्राप्ति के लिए क्या है? नौकरी करें, चोरी करें, डाका करें, धोखा किसी के साथ करें, ठगी करें, इतने उसकी बुद्धि में निश्चय आ जाते हैं। तो ये विभिन्न निश्चयों वाली जो बुद्धि है उसको कहा गया है अव्यवसायत्मिका बुद्धि। लेकिन जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं उनकी बुद्धि एक निश्चय वाली होती है, वो समता वाली बुद्धि होती है, वो समत्व योग में जीते हैं। बाकी राणा सर एक्सप्लेन करेंगे। मैं तो 2 लाइनों में। थैंक यू बहन जी। तो अब आत्मज्ञान की शिक्षा के बाद भगवान जी ने अर्जुन को कर्मयोग समझाना शुरू कर दिया। हालांकि अभी 39, 40 और 41 ये 3 श्लोक हो चुके हैं। यहाँ पर अभी तक कर्मयोग क्या है ये नहीं बताया, उसकी भूमिका बांध रहे हैं, अर्जुन को मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं। और यहाँ बताया कि कर्मयोग का लक्ष्य है कर्मयोग जब हम उसमें प्रवृत्त होते हैं तो हमारा एक ध्येय रहता है कि जो दैनिक क्रियाकलाप हैं हमारे, उनको आध्यात्मिक रूप कैसे दिया जाए। कर्मयोग का यही मतलब है कि अपने जो कर्म हैं, जो हम दैनिक जीवन में जिन भी कर्मों का निष्पादन करते हैं उनको आध्यात्मिक रूप कैसे दिया जाए। एक्सक्यूज मी। संसार में रहते हुए किस प्रकार जो हम अपने कर्म करते हैं कि किस प्रकार वो कर्म किए जाएं जिससे जो हमारा वास्तविक लक्ष्य है। वास्तविक लक्ष्य क्या है? स्वयं को जानना, हु एम आई, इस बात को जानना, या यूं कहें कि भगवत प्राप्ति। तो जो वास्तविक लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो। वास्तविक लक्ष्य हमारा आत्मज्ञान प्राप्त करना है, सेल्फ रियलाइजेशन है, या मोक्ष है, सेल्वेशन है, लिबरेशन है। तो हम संसार में रहते हुए कर्मों को किस प्रकार करें ताकि उस लक्ष्य की प्राप्ति हो, यही कर्म योग का उद्देश्य है। और इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो है कि अपना हर कर्म प्रभु को समर्पित कर दो, कि हम जो भी कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं
उसकी ईश्वर की इच्छा के लिए कर रहे हैं, ईश्वर की इच्छा के अनुरूप कर रहे हैं, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। तो ये हुआ भक्ति योग। और दूसरा ये है कि उन कर्मों को जो भी हम संसार में करते हैं अपने दैनिक जीवन में, एक्सक्यूज मी, तो उनको निष्काम भाव से करना, कि उनके पीछे अपना कोई स्वार्थ नहीं है। जो भी काम हो वह सबके कल्याण के लिए करना। तो जब हम दूसरों के कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए काम करते हैं, तो फिर उन कर्मों में हमारी आसक्ति नहीं रहती, कि फिर हम इस बात से निश्चिंत हो जाते हैं कि रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि हमारी भावना अच्छी है। कोई भी कर्म करते हुए जब हम इस भाव में आ जाएं कि ये कर्म है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, किसी भी संगठन के लिए, किसी भी के लिए, मैं उसके हित के लिए कर रहा हूं, जिससे सबका भला हो, तो फिर हम उसके फल के प्रति चिंतित नहीं होते। ये आपने जीवन में नोट किया होगा, जब भी हम किसी और की भलाई के लिए, जब हम अपनी भलाई के लिए सोचते हैं, तब हमारे मन में एक चिंता होती है कि हाय, ये जो मैंने काम किया है, इससे जो मैंने चाहा था वो होगा कि नहीं। और हम बड़े उत्सुक रहते हैं उसके रिजल्ट को लेकर। जैसे कोई विद्यार्थी है, उसने बहुत मेहनत की और चाहता है कि भी मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आऊं, या अपने बोर्ड में फर्स्ट आऊं, या मतलब जिस भी कंपटीशन में वो चाह रहा है। तो जब उसके मन में एक इच्छा है कि मैंने फर्स्ट आना है, तो यानी उसके मन में उस कर्म फल के लेकर आसक्ति हो गई कि मुझे फर्स्ट आना है। तो जो ये आसक्ति है, यही बंधन का कारण है। और फिर यह कर्म निष्काम नहीं रहता, सकाम बन गया। अब अगर कर्म को निष्काम भाव से किया जाए, क्योंकि अगर बच्चा, कोई विद्यार्थी एग्जाम दे रहा है और उसने फर्स्ट आने की उसके मन में है, तो वो जब तक रिजल्ट नहीं आता उसके मन में उत्सुकता बनी रहती है कि रिजल्ट कब आएगा, कब आएगा, मैं फर्स्ट आऊंगा या नहीं आऊंगा, यानी चिंता बनी रहती है। और फल की इच्छा यानी उसके साथ अटैच हो गई। अगर वही काम निष्काम भाव से किया जाए, कोई भी कर्म है, तो फिर उसके फल की इच्छा नहीं रहती, उसमें आसक्ति नहीं होती। ये लगता है कि मैंने तो एक अच्छा काम किया है, बाकी प्रभु की मर्जी, जो होगा देखा जाएगा। तो इसलिए जो भी काम परमार्थ के लिए किए जाए, तो फिर कोई व्यक्ति चाहे आस्तिक है या नास्तिक, इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो भगवान को मानता है नहीं मानता। अगर वो परमार्थ के लिए काम कर रहा है, फिर उसका कर्मयोग अपने आप ही चल रहा है। और जब कोई भी कर्म फल की इच्छा के बिना किया जाए, तो ऐसा नहीं है कि उनका फल नहीं होता। कोई भी कर्म हम करते हैं, उसका फल आना अवश्य भावी है। परंतु जो उन कर्मों के फल हैं, वो मनुष्य को बांधते नहीं। जो भगवान जी ने कहा कि कर्म बंधम प्रहास्यसि, तो वो जो कर्म के फल हैं, वो मनुष्य को बांधते नहीं, उनसे, बंधनों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। अब हम इस श्लोक पर आते हैं कि हा व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना, कि जो व्यवसायत्मिक बुद्धि है, यानी निश्चयात्मक बुद्धि, तो जो यानी एक निश्चय वाली, जिसे हम कहते हैं एक निष्ठ डिटर्मिनेशन, सिंगल माइंडेड बोलते हैं हम, कि सिंगल माइंडेड डिटर्मिनेशन, या उसे कहें कि सिंगल माइंडेडनेस। किसी भी काम के लिए जब एक व्यक्ति की अप्रोच सिंगल माइंडेड होगी, जैसे कोई बच्चा मान लीजिए आईआईटी की तैयारी कर रहा है, कोई आईआईएम की तैयारी करता है, आईएएस की तैयारी करता है, या एमबीबीएस की तैयारी करता है, इंजीनियरिंग की, किसी भी चीज की, तो
एक एम लेके चलते हैं कि मैंने इसको प्राप्त करना है। अब आप ये देखिए कि इन जितने भी इतने हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनके अंदर लाखों बच्चे अपीयर होते हैं, परंतु उनमें चुने कुछ ही लोग जाते हैं। और आपने अक्सर अपने आसपास पाया होगा, देखा होगा कि जिनकी सिंगल माइंडेड डिटर्मिनेशन है, जिसने एक बार सोच लिया कि मैंने प्राप्ति यही करना है, मैंने अचीव यही करना है, मैंने इसी में ही सक्सीड होना है, तो वे और उसके लिए प्रयास करें। खाली सिर्फ यही सोचना कि मैंने ये प्राप्त करना है और उसके लिए प्रयास ना करें, फिर भी कुछ नहीं होगा। परंतु अगर व्यक्ति एक उसने निश्चय बांध लिया कि मैंने ये प्राप्त करना है और उसके लिए सतत प्रयास करता है, तो फिर भगवत कृपा भी होती है और उसको वह प्राप्त हो ही जाता है। तो ये जो सिंगल माइंडेडनेस है, इसको कहा निश्चयात्मिका बुद्धि या व्यवसाय व्यवसायत्मिका बुद्धि, वो एक ही बात है। और किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक निष्ठ तन्मयता बहुत जरूरी है। आप ये देखिए, जितने भी संसार में महान लोग हुए हैं, अगर हम साइंटिस्ट की बात करें, चाहे वे हम न्यूटन की बात करें, आइंस्टाइन की बात करें, मैरी क्यूरी की बात करें, या फिर अभी जो लेटेस्ट में हम स्टीफन हॉकिंस की बात करें, तो ये सब ऐसे व्यक्ति थे जिनकी जो अपने काम के प्रति इतने ज्यादा समर्पित थे। उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया और उसके पीछे वो जीवन भर लगे रहे और उन्हें को सोचता ही नहीं था। तो ये जो एकनिष्ठ तन्मयता है किसी भी काम के लिए, जिसने भी उसको फॉलो किया है, वे सब दुनिया में ऊंचाइयों को छू पाए हैं और उसके लिए उन्हें दुनिया याद भी करती है। अब आप अगर हम आध्यात्मिक क्षेत्र की बात करें, आदि शंकराचार्य देखिए, उनका एक ही लक्ष्य था कि मैंने पूरे भारत में वेदांत का प्रचार करना है। उसके लिए उन्होंने जगह जगह आपको ध्यान होगा ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की। फिर दूसरा आप ध्यान दें, अगर स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, या रिसेंट टाइम्स में बात करें तो महात्मा गांधी, तो ये लोग ऐसे थे जिन्होंने एक निश्चय के साथ अपना काम किया और दुनिया में अपना नाम कमाया और जो उच्चतम शिखर था वहां तक पहुंचे। तो ये तो बात हुई निश्चयात्मिका बुद्धि की। अब आते हैं कर्म के ऊपर। हमारे शास्त्रों में अनेक ऋषि महर्षियों ने बहुत तरह के कर्म जो हैं वो बता रखे हैं करने के लिए कि एक व्यक्ति को किस प्रकार के कर्म करने चाहिए। अब ये हजारों प्रकार के हैं और जिस जिसने जो जो कर्म बताया है, वे सब उस कर्म की बहुत प्रशंसा करते हैं कि ये कर्म अगर कोई व्यक्ति करे तो वो जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अब आप वेदों को पढ़ें तो वहां आता है कि यज्ञों की बात होती है, अश्वमेध यज्ञ और बहुत तरह के यज्ञ बताए हैं उसके अंदर। फिर कहीं पर बताया कि कोई व्यक्ति अगर मौन धारण करे तो मौन से ही बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। कोई कहता है तप उपासना से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है, उसी को ही श्रेष्ठ बताता है। कोई कहता है सिर्फ ओंकार का ही जप करें, कोई कहता है कि सिर्फ वेदों का अध्ययन करें, कोई कहता है सत्य को, अहिंसा को, कोई कहता है ब्रह्मचर्य को। तो इनके महत्वों का वर्णन करता है। और कोई कहता है कि भाई दुनिया दूसरों के हित के लिए कुएं खुदवाए जाएं, तालाब खुदवाए जाएं या प्याऊ लगवाए जाएं, इन कामों को उत्तम बताता है। कोई कहता है कि मंदिर में जाके ही पूजा करनी चाहिए, उसी से ही भगवान प्राप्त हो जाते हैं। कोई व्रत के लिए कहता है, कोई तीर्थ में जाने के लिए कहता है। तो ऐसे बहुत से कर्म हैं कि जिन्हें
कहा गया है कि ये सब कल्याणकारी है, तो व्यक्ति कौन सा कर्म करे, ये एक विषय है। तो इस सवाल का जवाब जो है, इस प्रश्न का उत्तर इसी श्लोक में निहित है कि जो व्यवसायत्मक बुद्धि है या निश्चयात्मक बुद्धि है, वो कहा कुरुनंदन एक ही है, एक ही प्रकार की है। और जो भी कर्म योग का अनुष्ठान करना है, उसके लिए एक ही तरह की बुद्धि होती है। और वास्तव में होता क्या है कि जब व्यक्ति की बुद्धि होती कैसे है कि जब एक व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके पूर्व जन्म के संस्कार, जो पूर्व जन्म का उसका आध्यात्मिक स्तर है, उस स्तर के साथ ही वो पैदा होता है। तो उसी प्रकार की एक बुद्धि उसे इस जन्म में मिलती है। और जिसके अंतःकरण से या अंतःकरण शुद्ध हो गया है, तो उसकी बुद्धि निश्चयात्मक अपने आप ही हो जाती है। परंतु अगर अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, पिछले जन्मों के कुछ चित्त में संस्कार हैं, तो वो जिस तरह के संस्कार होंगे उसी प्रकार की बुद्धि होती है। और वो बुद्धि, उसी के अनुसार व्यक्ति अपने कर्मों का निष्पादन करता है। और फिर यहाँ कहा कि अगर एक निष्ठ बुद्धि है, तो इस प्रकार की जो बुद्धि है, उससे कर्मयोग फलित होता है। वो कह रहे हैं कि निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही है। और यहाँ जो हमने ऊपर कर्मों की बात की कि ये कर्म कहे गए हैं, तो फिर कहा कि कोई भी एक कर्म पकड़ लो। वो कौन सा कर्म पकड़ेगा व्यक्ति, वो उसके पूर्व जन्म के संस्कारों के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी कर्म पकड़ेगा, उसके अंदर एक निष्ठ हो जाए, चाहे कोई मंदिर ही जाता है, चाहे कोई वेदों का अध्ययन करता है, चाहे कोई मौन धारण करता है, चाहे कोई तप करता है, चाहे कोई यज्ञ करता है, कुछ भी कर ले, पर जिस भी कर्म को करता है उसमें एक निष्ठ हो जाए। और अपनी अपनी रुचि है, रुचि जो है वो किस बात पे डिपेंड करती है कि उसके पूर्व जन्म के संस्कार क्या है। तो जिस कर्म में, किसी भी एक कर्म में एक निष्ठ हो जाएगा, तो फिर उसे जो वांछित लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता। और भगवान जी कह रहे हैं कि तू निष्काम कर्मों का संपादन कर और अपनी रुचि के अनुसार कोई भी काम कर ले। और यहाँ पर जो बात हो रही है, क्योंकि पृष्ठभूमि युद्ध की है, इसलिए भगवान जी उसे बार बार कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते तू युद्ध भूमि में खड़ा है, धर्म के पक्ष में खड़ा है, तो तेरी निश्चयात्मक बुद्धि जो है वो क्या होनी चाहिए, युद्ध के लिए तत्पर होना। और फिर उसके बाद चाहे तू जो मर्जी करियो, इस समय जो तेरी बुद्धि है, जो तेरा कर्म है, वो युद्ध में लड़ना है। और जो धर्म के लिए पक्ष में तू लड़ रहा है, तो उसके लिए अपनी जी जान लगा दे। यहाँ पर भगवान जी ने अर्जुन को कुरुनंदन कहा। कुरुनंदन यानी कुरुवंश का गौरव। कुरु, वैसे तो कौरवों को जो है कुरु वंश से बताया जाता है, पर पांडव और कौरव दोनों का जो वंश था वो कुरु वंश से थे। और कुरु महाराज जो थे, यहाँ पर कुरु नंदन कहना का एक खास वजह ये है कि जो महाराज कुरु थे, इनके दादा थे वो, मतलब दादा से ये कहो परदादा वगैरह थे। तो उनके बारे में कहा जाता है कि वे हमेशा निष्काम कर्म के ही पक्ष में रहते थे, उसी का संपादन करते थे। और इसीलिए भगवान जी उसे याद कराए कि तू कुरु महाराज के वंश का है, कुरु वंश का गौरव है, तो तुझे एक निष्ठ बुद्धि होनी चाहिए, निश्चयात्मक बुद्धि होनी चाहिए तेरे। और अब बात आई कि जिनकी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, अब व्यवसायत्मक बुद्धि लिखा है, तो
उसका मतलब है कि अलग अलग इच्छाएं धारण करना। अलग अलग इच्छाएं जब धारण करता है व्यक्ति, अलग अलग लक्ष्य, कभी सोचता है मैं ये बन जाऊं, कभी भी सोचता है मैं ये बन जाऊं, कभी सोचता है मैं ये प्राप्त कर लूं, कभी सोचता है मैं ये प्राप्त कर लूं, तो फिर क्या होता है कि उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। वो हमारे एक बहुत कॉमन कहावत है कि दो नावों का सवार जो है वो कहीं भी नहीं पहुंच पाता। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि जब एक निश्चय बुद्धि नहीं है तो जो निर्धारित लक्ष्य है उसकी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान लीजिए आपको बाजार से सामान लाना है, आपने एक लिस्ट बनाई और कि भाई मुझे ये सामान चाहिए। आप दुकान पर जाएंगे, वो सामान उठाया, लेकर चल दिए, एक निश्चय बुद्धि। अब आप सोचिए कि आप शॉपिंग के लिए एक मॉल में जाते हैं, आपके पास कोई लिस्ट नहीं है। आप कभी कहीं जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे, कभी कुछ देखेंगे, कभी कुछ देखेंगे, सेल कहाँ लग रही है, कौन सी चीज सस्ती मिल रही है, आपकी जरूरत की हो या ना हो सकता है आप 10 चीजें ऐसी ले आओ जो आपकी जरूरत नहीं है। क्यों? कि हाँ तो वह सस्ती मिल रही थी या सेल लग रही थी या आपको पसंद आ गई। तो बुद्धि कई तरह की हो गई। तो ये बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए। तो हम लोग जब असंख्य बहुत तरह की इच्छाएं करते हैं तो ये अक्सर कई बार एक दूसरे को काउंटर भी करती हैं। जरूरी नहीं कि हम जो सारी इच्छाएं कर रहे हैं वो एक दूसरे की पूरक हों, वो एक दूसरे के खिलाफ भी खड़ी हो सकती हैं। तो ऐसे में माइंड जो है वो एजिटेट हो जाता है और मन में संकल्प विकल्प बनते हैं। और जब मनुष्य के मन में संकल्प विकल्प बनने शुरू हो जाते हैं फिर वो कहीं का नहीं रहता, कहीं भी नहीं पहुंच पाता। और ऐसे में सबसे बड़ा परेशानी क्या होती है कि चित्त की एकाग्रता खत्म हो जाती है। जब एक निष्ठ होता है मनुष्य का मन तो माइंड फोकस्ड रहता है, पूरा कंसंट्रेटेड रहता है, उसी के अंदर लगा रहता है। परंतु जब बहुत सी इच्छाएं हों फिर ये लगता है ये पूरी हो जाए, ये पूरी हो जाए, ये पूरी हो जाए, होती कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्टेड है। और इसी प्रकार अगर बुद्धि ब्रह्म प्राप्ति में लग जाए, भगवत प्राप्ति में लग जाए, तो अगर उसके लिए निश्चयात्मक बुद्धि हो जाए तो उस लक्ष्य को प्राप्त करना भी मुश्किल नहीं है। परंतु अगर इच्छाएं सांसारिक हों, बहुत तरह की हों, एक इच्छा तो सिर्फ एक ही होती है, वो है भगवत प्राप्ति। सांसारिक इच्छाएं अनेक, कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति है जब वो आध्यात्मिक पथ पर चलता है, आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है, तो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए उसका एक ही जिज्ञासा होती है, वह है ब्रह्म की प्राप्ति या यह जानना, स्वयं को जानना, आत्मा के बारे में जानना। तो जब व्यक्ति की आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है तो फिर उसकी बुद्धि निश्चयात्मक हो जाती है। सांसारिक या जो वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शंस हैं उसके लिए वो कम होती चली जाती हैं, उनमें उसका माइंड कम जाता है। परंतु जो व्यक्ति सांसारिक है उसकी एकनिष्ठ बुद्धि नहीं रह सकती, उसका माइंड हमेशा ही डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, कभी एक चीज को देखकर, कभी दूसरी चीज को देखकर, कभी तीसरी चीज को देखकर। तो जो कामनाओं वाले व्यक्ति हैं, जिनके मन में कामनाएं इच्छाएं बहुत हैं, उनकी बुद्धि को यहाँ कहा बहुशाखा वाली बुद्धि। और कामनाएं अनंत होती है। और अंत क्यों? क्यों अनंत? क्यों? क्योंकि सांसारिक इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है। एक अगर पूरी हो भी गई, चाहे पूरी ना भी हो, दूसरी पहले जाग जाती है। अगर एक इच्छा की पूर्ति के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है तो दूसरी इच्छा पहले जाग जाती है। तो इस बुद्धि को कहा बहुशाखा वाली बुद्धि। तो इसी कारण जो
जिनके मन में कामनाएं इच्छाएं रहती हैं उनके कर्म सकाम होते हैं, और जिनकी एक निश्चय बुद्धि होती है वह केवल वही व्यक्ति हैं जो एक निष्ठ बुद्धि वाले होते हैं और उस भगवत प्राप्ति को या कोई भी सांसारिक लक्ष्य भी हैं तो वो भी प्राप्त किए जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही काम आने वाला श्लोक आज का, और जितने लोगों तक पहुंचा सके हमें पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए, न केवल हमारी उम्र के बल्कि छोटे बच्चों के लिए तो ये श्लोक बहुत ही काम आने वाला है। बार बार इसे सुने और जितना हो सके जो भी आपके आसपास, केवल अपने ही नहीं, जो भी कांटेक्ट में बच्चे आए उनके साथ ये टॉपिक शेयर करें, उन्हें जरूर लाभ मिलेगा। सर ने बहुत ही अच्छा आज हमें बताया कि किस तरह से निश्चयात्मक बुद्धि हमारे लिए यूजफुल है। और जब शॉपिंग वाला एग्जाम्पल दे रहे थे तो अपना ही वो भूत याद आ रहा था, जब हम ऐसे ही किया करते थे कि बिना किसी लक्ष्य के बाजार जाएं और लेने कुछ और जा रहे हैं और पता चला कि वो तो मिला नहीं और पैसा खर्च सारा हो गया। सर ने भी आज वही एग्जाम्पल हमें दिया। अक्सर सबके साथ ऐसा होता है। आज एक बच्चों को कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ाया था, वॉल्फगैंग मोजार्ट का था, तो उसमें भी कोइंसिडेंस ही है कि आज ही हमने वो पढ़ा। उसमें ही बताया था कि वो छोटे छोटे दो बच्चे थे, भाई बहन, और दोनों ही म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था उनका और कंपोज किया करते थे। सिस्टर बजाया करती थी और वो कंपोज करता था। तो उनके फादर ने जब उनकी ये चीज पहचानी कि मेरे बच्चे गिफ्टेड हैं, या अपने किसी, जैसे आपने बात की, पूर्व संस्कारों की वजह से वो ऐसा कुछ ज्ञान लेकर पैदा हुए हैं, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं अपना करियर सेक्रीफाइस करूंगा अपने बच्चों को आगे तक ले जाने के लिए। और उन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया, करियर बच्चों को लेके जहां जा सके, जहां जहां परफॉर्म करवा सके उन्हें करवाया, और वो बच्चे बहुत ही उन्होंने नाम कमाया। और आज भी उनका जो म्यूजिक है वो अपनी पहचान रखता है। एक सर का आज का बहुत ही अच्छा व्याख्या रहा। सब लोग इसको बार बार सुने और जितने लोगों तक हो सके प्लीज शेयर करें। अगर आप फेसबुक पे हैं या यूट्यूब पे हैं, जहाँ पे भी अपना शेयर कर सके अपने ग्रुप्स में, ताकि लाभ मिल सके सभी को। धन्यवाद सर। कल इस पे अगर कुछ क्वेश्चन लेना चाहें तो कल लेंगे, क्योंकि आज हमारे पास समय कम है, मेडिटेशन की और भी हमें पढ़ना है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सर को प्रणाम और समापन के लिए निवेदन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। हरिओम। बत्रा सर से निवेदन कि सर जब तक हम ब्रेक लें तब तक सर अपना हास्य प्रक्रिया का एक एक्सपीरियंस सबको करवाएं। मैं भी करवाऊंगा जी, बत्रा साहब के साथ मैं करवाऊंगा जी। करवाइए करवाइए, सूद सब आप करवाएं। चलिए, पर आपको वीडियो ऑन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हम करते किसी सब लोग वीडियो ऑन करेंगे। हंसने के लिए तो सबका वीडियो ऑन होना चाहिए। जब तक दांत नजर नहीं आए तब तक हंसी इनकम्प्लीट है। वीडियो भी और ऑडियो भी। मैं अपना वीडियो बंद कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। वीडियो ऑडियो दोनों ऑन कर लें ताकि आपकी हंसी हमें सुनाई दे। अच्छा जी, गरम जलेबियों से हास्य रस करवा रहा हूँ जी। ये काका हाथरसी ने सबको करवाया है। अब तो कभी काका हास्य रस, कभी काका हाथरसी नहीं है तो उनका ही है। उनकी 6 लाइनें हैं गरम जलेबियों पर। भारत जब इंग्लैंड से आए विलियम डंग, खाकर गरम जलेबियां दंग रह गए दंग। दंग रह गए दंग, इसे किस तरह बनाता? ताज्जुब है अंदर शरबत कैसे घुस जाता। बैरा बोला सर इसको आर्टिस्ट बनाते। बैरा बोला सर इसको आर्टिस्ट बनाते। बन जाती तब इंजेक्शन से रस पहुंचाते।
हरिओम। हरिओम हरिओम। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। आज का श्लोक जरूर से सुने और जितने लोगों तक या जितने बच्चों तक पहुंचा सके जरूर पहुंचाने का प्रयास करें।